पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 252 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर डीजल 258 रुपए 43 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल और लाइट डीजल सस्ता, वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रिट ऑफ द स्टेट हो। बातचीत से या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा डायलॉग और बातचीत का रहा है। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट और गैर सियासी कुव्वतों से डायलॉग चाहती है। ऑपोजिशन ना जमहूरी है ना सियासी है। 9 मई और इस्लामाबाद जैसे वाक़यात सियासत के दायरे में नहीं आते। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। फौज और पुलिस पर हमले करके कानून हाथ में ना लें। यौम तासीस पर खिताब करते हुए कहा ऑपोजिशन से अपील है जमहूरी और सियासी किरदार अपनाएं। गैर जमहूरी किरदार रखेंगे तो जमहूरी जवाब नहीं मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा शरपसंद जमात ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब की CMH रावलपिंडी आमद, रेंजर्स और पुलिस के जख्मी एहलकारों की अयादत। बानी PTI 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार करार, 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का तहरीरी फैसला जारी। कहा साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का मामूली केस नहीं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी PTI की इश्तियाल अंगेज हिदायत के सबूत हैं। PTI क़यादत ने बानी की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। मिलिट्री तनसीबात, सरकारी इदारों और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा से अब कोई हमला आवर इस्लामाबाद नहीं आएगा। PTI का एहतजाज 9 मई पार्ट 2 था। ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस और रेंजर्स ने तीसरा हमला नाकाम बनाया। PTI क़यादत मैदान छोड़कर भाग गई। PTI खूनरेजी का प्रोपेगेंडा कर रही है। लाशें किधर हैं? वर्षा भी सामने नहीं। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा हथियार उठाने वाला दहशतगर्द कहलाएगा। अमन खराब करने वालों से दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। कोहाट में कुरम मामले पर कायम जरगे के अरकान से मुलाकात। कहा इलाके में कायम मोर्चे बिला तफरीक खत्म किए जाएं। सूबाई हुकूमत की दरखास्त पर फौज तैनात है। पायदार अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन विफाकी हुकूमत अमन के लिए FC फराहम करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। अली अमीन की असम्बली वारी तकरीर वजीर आला की नहीं थी। टैक्स का पैसा जलसे जुलूस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। धरने या एहतजाज से कोई लीडर रिहा नहीं होगा। वजीर आला को सियासी जमातों को साथ कुरम लेकर जाना चाहिए था। सेनेटर फैसल वावड़ा ने इल्जाम लगाया कि बानी PTI की जिंदगी को बुशरा बीबी, गंडापुर और हवारियों से खतरा है। कासिम सूरी का ट्वीट पहला सबूत है। कौम समझ रही है कि ये सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। बानी की जिंदगी अजीज है, इन्हें इन लोगों से बचाना है। बानी PTI से मुताल्लिक कयास आराइयां ना करें, अलीमा खान की अपील। कहा रवां हफ्ते जेल में केसेस की समात मनसूख की गई। अगली अदालती समात 2 और 3 दिसंबर को होगी। वकला और अहल खाना 2 दिसंबर को बानी PTI से मिल सकेंगे। अभी मिलने वाली मालूमात गैर मुसद्दिका ज़राए से दी जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा गजा में फ़लस्तीनियों की वीडियोस को डी-चौक का बताया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर चला रहा है। तहरीक इंसाफ अभी तक स्नाइपर्स या सीधी फायरिंग की कोई वीडियो सामने क्यों नहीं ला सकी? अगर लाशें थी तो दिखा क्यों नहीं देते? फोर्सेस को किसी भी एहतजाज में लाइव एम्युनिशन नहीं दिया जाता। नाकाम मार्च पर खिफत छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया।
शौकत यूसुफजई एक बार फिर पीटीआई क़यादत पर बरस पड़े। कहा, शहबाज गिल अमेरिका बैठकर झूठ बोल रहे हैं, सियासत ना सिखाएं, हमें पता है सियासत कैसे करनी है। बैरिस्टर सैफ को बानी पीटीआई ने संजानी का कहा था। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा, डी चौक से जल्दी निकलना हिकमत अमली का हिस्सा था। खैबर के इलाके लंडी कोतल में कमरे की छत गिरने से 5 अफराद जान बहक। हुकाम के मुताबिक 2 खवातीन और 1 बच्चा भी दम तोड़ने वालों में शामिल। मखसूस नशिस्तों और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का मामला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। सेनेट इलेक्शन ना करवाने पर रिट पिटीशन दायर करेगी। काबीना पीर को इजलास में पिटीशन की मंजूरी देगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काम सिर्फ लीडर को निकालना है, बानी के लिए एनआरओ ही लेना है तो हुकूमत छोड़ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, हर दूसरे दिन एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाते हैं। विफाकी हुकूमत पर हमलों के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए मिलकर मुकाबला करना होगा। मुल्क में एक नया नेशनल एक्शन प्लान लाना होगा। बिलावल भुट्टो की ज़राअत पर 45% टैक्स लगाने की मुखालिफत। कहा, रातों रात इतना ज़्यादा टैक्स लगाने से किसानों का माशी कत्ल होगा। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की बात सुने, मिलकर फैसले करें तो टैक्स हदफ हासिल होगा, किसानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पानी पर मुतनाज़ फैसलों से मसाइल में इजाफा होगा। विफाकी हुकूमत बातचीत और इत्तेफाक से फैसले करे, जोर ज़बरदस्ती वाले फैसले कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत की विफाकी हुकूमत से चोलिस्तान केनाल तामीर ना करने की दरखास्त। वज़ीर आला मुराद अली शाह का इस आगदार को ख़त्म तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, सुलेमान की हेडवर्क से नहर को निकाला जा रहा है। पानी की दस्तयाबी से मुतालिक इरसा के सर्टिफिकेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुश्तरका मफादात काउंसिल में फैसले तक मामला एक्नेक में ज़ेर बहस ना लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। मलेशिया में हालिया सैलाब से जानी और माली नुकसान पर हमदर्दी का इजहार। कहा, पाकिस्तान की अवाम मुश्किल घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का मलेशिया के लिए फौरी तौर पर इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी का सोच रही है। पीपल्स पार्टी इन ऑप्शंस को पसंद नहीं करती। हुकूमत ने राब्ता किया तो अपना मौक़िफ़ रखेंगे, मुत्तफ़िक़ा फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी सियासी हल पर यकीन रखती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम में अमन व अमान लाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुआविन खुसूसी मिशाल यूसुफजई को हटा दिया। एलामिया जारी, मिशाल यूसुफजई के पास बुशरा बीबी के तर्जुमान का भी ओहदा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़राई के मुताबिक अरकान का पीटीआई की मरकजी क़यादत को हटाने का मुतालबा। अली अमीन गन्नापुर की बानी से मुशावरत की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस कराची, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क के बेशतर शहरों में तकरीबात। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीटीआई को जन्म देने के लिए पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया। किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी को रोकने वाली सोच को शिकस्त होगी। मुल्क की मसाइल के हल के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। बिलावल भुट्टो ने यौम तासीस का केक भी काटा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी पिसे तबके की नुमाइंदा जमात है। गवर्नर पंजाब बोले, बिलावल भुट्टो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल को समझती है। राजा परवेज अशरफ बोले, मुल्क की तरक्की में पीपल्स पार्टी का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी के इक़दामात ने पाकिस्तान को नया मकाम दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सूबों को बाइख्तियार बनाकर विफाक को मजबूत किया। नासिर शाह बोले, ताकत का सरचश्मा अवाम पीपल्स पार्टी का उसूल है। पार्टी के यौम तासीस पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आइन और एटमी ताकत का सहरा पीपल्स पार्टी को जाता है।
अरसलान शेख बोले, अवामी सियासत का आगाज कायदे अवाम ने किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में जयालों के साथ केक काटा।